सो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ डी स्ट्रीट फाइटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन फेब 2023, जो कि अवेलेबल है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने का यहाँ कोई इरादा नहीं है, राइट। सो पहला स्टॉक जो होने वाला है हमारी लिस्ट में, दैट इज गोइंग टू बी बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% नीचे आ चुका है। ओके, अब हम देखते हैं बिना किसी एफए के, पहले इसके प्राइस पे जाते हैं एंड इसका प्राइस यहाँ पे देखते हैं, जिससे हमें बड़ी पिक्चर का अंदाजा लग जाएगा। सो जो यहाँ पे प्राइस है इसका, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है ओवर द इयर्स और अपने इन्वेस्टर्स को इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं। इसका सेल्स एंड मार्जिन चार्ट देखें तो वो भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। एंड इसका पी अगर हम देखें, पी रेशियो चार्ट, तो यहाँ पे अगर हम 5 इयर्स के परस्पेक्टिव से देखें इसे, तो इसके एवरेज पी के नीचे भी इसका पी आ गया है, जिस हिसाब से अभी इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसका ईपीएस भी कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है। ओके, अगर हम फर्दर देखें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी हमें एज सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पे अगर हम देखें, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, एफआईएस की शेयर होल्डिंग थोड़ी घटी है, डीआईएस की शेयर होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, राइट। बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली। एफए आप खुद से कर सकते हैं अगर आप चाहें। और इस स्टॉक में हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, जो इसका फोरकास्ट है, ये फोरकास्ट मेरा खुद का नहीं है, दैट इज ईटी मार्केट्स के हिसाब से जो इसका फोरकास्ट है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, जिसके टारगेट्स का फोरकास्ट है, दैट इज ऑन द लोअर साइड इन 9% की गिरावट दिखा सकता है एंड ऑन द हायर साइड 65% की ग्रोथ दिखा सकता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड स्टॉक की ओर, जो कि है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 33% नीचे आ चुका है। सो पहले हम इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पे इसके प्राइस चार्ट को अगर देखें तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमा के दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके प्राइस में ग्रोथ आई है। एंड इसके सेल्स एंड मार्जिन चार्ट को खोल के देखें तो इसकी सेल्स भी कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छे से ग्रो की है। दैट इज वाई इसका प्राइस भी इतना अप्रिशिएट हुआ है। अगर हम आए पी रेशियो की तरफ, तो 5 ईयर परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इसका पी जो है उसके एवरेज पी के भी नीचे आ चुका है। ओके, एंड ईपीएस कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है। तो ये सब इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अगर हम देखें तो सेल्स ग्रो करती हुई हमें दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, ईपीएस में भी ग्रोथ है। एज सच हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई अभी कमी देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, डीआईएस कांस्टेंट है एंड पब्लिक होल्डिंग जरा सी घटी है। बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें, फॉरकास्ट की बात करें, जो कि ईटी मार्केट्स का है अगेन, तो ऑन द लोअर साइड ये 35.8% की तेजी दिखा सकता है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। और ऑन द हायर साइड ये 36.5% की तेजी दिखा सकता है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड स्टॉक की ओर, जो कि है बजाज फिनसर्व। और ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 35% नीचे आ चुका है। एंड अगर हम सीधा जाएं अब इसके प्राइस चार्ट पे और हम देखें तो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं ओवर द इयर्स अपने इन्वेस्टर्स को। सेल्स एंड मार्जिन चार्ट में भी हमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें फ्रॉम अ 5 ईयर परस्पेक्टिव, तो इसका जो पी रेशियो है वो अपने एवरेज पी के नीचे आ चुका है एंड ईपीएस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन वाइज। अगर हम इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इस बार के बहुत ही बढ़िया हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सेल्स में भी, राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, नेट प्रॉफिट में भी, हर जगह में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट दिख रही है, एफआईज ने होल्डिंग इंक्रीज की है, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज हुई है, अदर्स की होल्डिंग भी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट। हम इसके
टारगेट्स की अगर बात करें तो ईटी प्राइम के हिसाब से हम बात करेंगे इसके टारगेट्स की, ईटी मार्केट्स के हिसाब से बेसिकली। तो जो इसके फोरकास्ट है बाय देयर एनालिस्ट वो है कि लोअर साइड पे 12 महीने के अंदर आपको ये 8.5% की ग्रोथ दिखा सकता है ऑन द लोअर साइड। हायर साइड की बात करें तो आपको 52.7% की तेजी दिखा सकता है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो गाइस अब चलते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ स्टॉक की ओर जो कि है बर्जर पेंट्स। और अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अराउंड 37% नीचे आ चुका है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस अगर हम इसका देखें तो इसने ओवर द इयर्स अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं, राइट। सेल्स एंड मार्जिन पे जाएं तो इसकी सेल्स भी ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रही है, राइट। पी रेशियो की अगर हम बात करें 5 ईयर परस्पेक्टिव से तो इट हैज टर्न अट्रैक्टिव क्योंकि अपने एवरेज पी के नीचे आ चुका है। ईपीएस में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है, कभी कभी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के बहुत बढ़िया नहीं होते एंड ऐसी फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को हम उस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो इस क्वार्टर हमें प्रीवियस क्वार्टर से तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट अगर हम बात करें जून क्वार्टर से तो उस हिसाब से द डिक्लाइन देखने को हमें मिल रहा है, राइट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ईपीएस घट गया है, राइट। बट टेंशन की बात नहीं है, आप एफए कर सकते हैं, फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है एंड कभी कभी कंपनीज की क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती एंड उनके प्राइस में डिक्लाइन आता है, उस टाइम पे हम इन कंपनीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, एफआईआईज की बहुत ही माइन्यूटली घटी है, डीआईआईज की भी बहुत माइन्यूटली यहाँ पे घटी है और पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस अगेन। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ईटी मार्केट्स के अनुसार तो जो इसका फोरकास्ट है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ऑन द लोअर साइड ये आपको 10% की गिरावट दिखा सकता है और ऑन दी हायर साइड ये आपको 47% की ऑलमोस्ट तेजी दिखा सकता है। सो गाइस जो हमारा फिफ्थ एंड फाइनल स्टॉक होने वाला है आज का दैट इज गोइंग टू बी तानला प्लेटफॉर्म्स और ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 70% नीचे आ चुका है, राइट। और इसलिए काफी लोगों को बहुत रिस्की बेट भी लगती है, बट रिगार्डलेस मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। एंड इसका अगर हम प्राइस देखें तो इसने कुछ ही सालों में चंद सालों में ही काफी ज्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, राइट। और इसका प्राइस बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अगर हम सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिख रही है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 5 ईयर परस्पेक्टिव पे अगर हम देखें तो काफी अट्रैक्टिव हो गया है पीई वाइज क्योंकि अपने एवरेज पीई के काफी नीचे आ चुका है। एंड ईपीएस में डिक्लाइन दिख रहा है क्योंकि क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया अभी नहीं चल रही कंपनी की। एंड यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हमें सेल्स में इधर ग्रोथ दिख रही है बट लास्ट ईयर की सेल्स से तो हमें नीचे दिख रहा है, वाई ऑन वाई नीचे दिख रही है अभी भी सेल्स, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है, बट अगर हम बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो उसमें भी डिक्लाइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के भी सेम हाल है और नेट प्रॉफिट का भी सेम हाल है, क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है बट वाई ऑन वाई हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज वाई इसके प्राइस में भी इतनी गिरावट आई है, राइट। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पे बात करें गाइस तो हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम देखने को मिल रही है क्यू ऑन क्यू। अगर हम बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज ने इसमें काफी बाइंग की है एंड रीजन मुझे भी यही लगता है बिकॉज अभी स्टॉक बहुत गिर गया है एंड इट इज फंडामेंटली वेरी गुड, दैट इज वाई एफआईआईज की भी यहाँ पे इतनी बाइंग आई है, राइट। डीआईएस की थोड़ी सी गिरावट है, पब्लिक होल्डिंग घटी है, राइट। तो अगर हम बात करें इसके टारगेट की ईटी के फोरकास्ट के हिसाब से तो ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इसका लोअर साइड पे जो टारगेट करंट प्राइस पॉइंट से दिख रहा है दैट इज अराउंड 53.17% की आपको तेजी दिखने को मिल सकती है एंड ऑन दी हायर साइड आपको 58.75% की तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे टॉप 5 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी जो कि एक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आपसे मिलते रहेंगे अगली आने वाली वीडियोस में और आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो सी यू गाइस, हैव फन, कीप इन्वेस्टिंग।